Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sports and nutrition part number 5, and in this topic we are going to discuss today the minerals, water and the roughage that we have take in our diet. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. हम लोग ऑलरेडी विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब के सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थ्री. आज हम बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं यानी कि मिनरल्स, वाटर और रफेज तीनों को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज द मिनरल. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स वो है जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक अ विटामिन. जैसे विटामिन करते हैं, हमें डिजीजेस से बचाते हैं, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, इन सब में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, तो इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स. इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट. ये हमारी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं? हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक द विटामिन की ही तरह. ओके, तो पहला दो टाइप्स के होते हैं हमारे बेसिकली मिनरल्स. कौन कौन से होते हैं? माइक्रो मिनरल्स एंड द मैक्रो मिनरल्स. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैक्रो मिनरल्स विच रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी इन द लार्ज अमाउंट. जो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो. एंड व्हाट इज माइक्रो? विच रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट. जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए. मिनरल्स भी हमें बाहर से ही इनटेक लेने पड़ते हैं, बॉडी जनरेट नहीं करती. मिनरल्स इज ऑल्सो वी हैव टू इनटेक फ्रॉम द आउटसाइड. बॉडी इज नॉट जनरेटिंग मिनरल्स इटसेल्फ. बॉडी हमारी अपने आप जनरेट नहीं करती है. फर्स्ट द मैक्रो मिनरल्स. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में. तो फर्स्ट इज द कैल्शियम. सबसे पहला मैक्रो मिनरल कौन सा? कैल्शियम. तो इसका मेन सोर्स क्या है? मिल्क, पपाया, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड द एलिमेंट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम. ये कैल्शियम के मेन सोर्सेज है. इसकी फंक्शनिंग क्या है? कहाँ यूज होता है हमारा मिनरल? ये इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी बोन्स एंड द टीथ. अगर आपको बोन्स हेल्दी चाहिए, टीथ आपको हेल्दी चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू रिक्वायर? यू हैव टू रिक्वायर कैल्शियम. क्या रिक्वायर्ड? हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी. इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. या ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है. मीन्स अगर चोट लग गई है तो उसकी हीलिंग जल्दी से जल्द हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है? ब्लड के क्लॉट बनना, ब्लड को वहां पे जम जाना, ब्लड का फ्लो ना होना. तो उसमें भी कैल्शियम क्या करता है? हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की, नर्व इंपल्स की भी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो भी कौन रेगुलेट करता है? कैल्शियम ही रेगुलेट करता है. नाउ अगर हम लोग बॉडी में एक्सेसिव इनकी डेफिशिएंसी से सिर्फ हमें वीकनेस फील होती है. ओके, अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, जो उनसे भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी बॉडी में क्या फील होगी? हमें उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही डेफिशिएंसी फील होगी. जैसे कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो व्हाट यू हैव टू फील द बॉडी पेन, स्पेशली जॉइंट्स में पेन आपको फील होगा. बट लेकिन इनका एक्सेसिव यूज ज्यादा खतरनाक है. What the meaning? Excessive use of any mineral is very very harmful for your health. अगर किसी भी मिनरल का आप एक्सेसिव यूज लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. समटाइम इट मे कॉज द डेथ ऑल्सो. कई बारी तो क्या करता है? किसी पर्सन की ये डेथ भी कॉज कर देता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम के बारे में बात कर रहे थे. तो कैल्शियम का एक्सेसिव यूज क्या कॉज करता है? द कॉन्स्टिपेशन एंड द किडनी प्रॉब्लम्स. जिसकी भी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक ज्यादा होगा तो क्या कॉज कर देगा? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को कॉज करेगा, और साथ ही साथ किडनी प्रॉब्लम्स को वो कॉज करेगा. नेक्स्ट इज द क्लोराइड. अब बात करते हैं क्लोराइड के सोर्सेज की. द मिल्क, पीनट्स, टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं? क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द टेबल सॉल्ट? द सॉल्ट व्हिच यू हैव टेक अ पार्ट इन योर फूड. जो आपका फूड में आप यूज करते हो, नमक डालते हैं ना हम खाने में, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड द टेबल सॉल्ट. उसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है. एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, द व्हाइट कलर सॉल्ट व्हिच यू आर एडिंग इन योर फूड फॉर द फ्लेवर, दैट इज कॉल्ड द टेबल सॉल्ट. जो आप व्हाइट कलर का नमक आप ऐड करते हो ना अपने खाने में, उसे कहा जाता है टेबल सॉल्ट. तो अब इसके फंक्शनिंग क्या है? ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है बॉडी में. मींस ब्लड की वॉल्यूम, ब्लड का जो क्वांटिटी है, बेसिकली क्या होता है? हम कहते हैं हीमोग्लोबिन से हम बेसिकली मेजर करते हैं बॉडी में ब्लड को. ओके, कि कितना हीमोग्लोबिन है, दैट इज अबाउट द अकॉर्डिंगली भी हमारी बॉडी में इतना ब्लड है. बट ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स होता है किसी भी बॉडी में ब्लड का लेवल, ब्लड का वॉल्यूम. ओके, तो ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है, उसके कंटेंट्स को नहीं. उसमें क्या क्या है वो नहीं मेंटेन कर रहा है. क्या करता है? ब्लड की वॉल्यूम को, ब्लड की क्वांटिटी कितनी है हमारी बॉडी में, ये उसको कंट्रोल करता है. और साथ साथ ये हमारे बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स के उसके पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है. ओके,
तो क्या करता है ये, जो हमारे बेसिकली हाइड्रेट पावर होती है वो कैलकुलेट करके रखता है, उसके बॉडी फ्लूइड्स के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करके, ज्यादा एसिडिक नहीं ले रहे, ज्यादा बेसिक ना ले रहे, उस चीज को मेंटेन करके रखता है। अगर इसका एक्सेसिव ले लें तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम। इसके सोर्सेज क्या हैं, हनी, आलमंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ द मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है मैग्नीशियम के रिच सोर्स है। ओके, तो फंक्शनिंग क्या है, हेल्दी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है मैग्नीशियम, इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी बोन्स। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या पड़ता है, मेन काम क्या है इसका, मेन काम क्या है, जो भी हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन वो डाइजेस्ट हो रहा है उसके बाद वो हमें एनर्जी देगा, तो ये क्या करता है, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब डाइजेशन हो रही होती है तो इट विल प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम दैट फूड, उस फूड में से क्या लेता है, ये एनर्जी लेता है और वो हमें देता है। दैट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द मैग्नीशियम। और ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है नर्व्स की, नर्व्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में भी ये हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज। अगर इसका एक्सेसिव यूज करें तो क्या होगा, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, मींस या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, और समटाइम्स इट फ्लक्चुएट्स वेरी वेरी फास्ट। कई बार तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, कभी हार्ड हो रही है, कभी सॉरी लो हो रही है, कभी हाई हो रही है, तो ये इरेगुलर कर देता है हार्ट बीट को, पल्स रेट को ये इरेगुलर कर देता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। Cashews, oats, almonds and the mushrooms are the rich sources of the phosphorus. ये rich sources हैं phosphorus के। फंक्शनिंग में क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने में, प्रोड्यूस तो मैग्नीशियम ने कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग द एनर्जी इन द बॉडी। बॉडी में एनर्जी को कैसे स्टोर करके रखना, दैट वी विल स्टोर इन द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में वो स्टोर करके रखता है अपनी एनर्जी को। दूसरा, ये कैल्शियम की भी हेल्प करता है ताकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये कैल्शियम के साथ प्रोडक्ट बनाता है, फॉस्फोरस जो है कैल्शियम के साथ प्रोडक्ट बनाता है, जिसके साथ ही हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तभी डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, जिनकी बोन्स वीक होती है, कि ईट कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, ईट कैल्शियम फॉस्फेट, बिकॉज कैल्शियम को रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बोन्स, दैट इज फॉस्फोरस। ओके, इसलिए क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट की जो है डॉक्टर सजेशंस देते हैं कि टेक कैल्शियम फॉस्फेट इफ यू आर हैविंग अ जॉइंट्स प्रॉब्लम और बोन्स वीकर बोन्स, इसकी जो प्रॉब्लम होती है उसमें बेसिकली यही सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है फॉस्फोरस के साथ मिलकर ही बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैल्शियम अकेला नहीं बना सकता, मेन उसको कौन, फॉस्फोरस की हेल्प की जरूरत है। एक्सेसिव यूज क्या करता है, इट कॉज कैल्सिफिकेशन एंड द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। बॉडी के अंदर कैल्सिफिकेशन कॉज करता है। व्हाट इज द कैल्सिफिकेशन, द स्टोन, आपने सुना होगा स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन्स हैं, तो व्हाट दैट स्टोन्स, उसे क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो ये बॉडी में क्या करता है, कैल्सिफिकेशन को कर देता है और हार्डनिंग कर देता है, आर्टरीज को भी हार्ड कर देता है, क्योंकि कैल्शियम है फॉस्फोरस के साथ मिलकर उसने उसको भी इसमें भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो हार्ड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द पोटेशियम। Spinach, orange, rich and rice and the sprouts are the richest sources of potassium, especially the sprouts. Sprouts जो हैं वो potassium के rich sources हैं। फंक्शनिंग में नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द नर्व इम्पल्स। फ्लूइड बैलेंस को, बॉडी के अंदर जो लिक्विड अमाउंट है, फ्लूइड बैलेंस मींस लिक्विड अमाउंट हमारी जो बॉडी में है उसको बैलेंस को मेंटेन करके रखने का काम भी कौन करता है, पोटेशियम करता है। और अगर इसका एक्सेसिव इंटेक कर लिया जाए, व्हाट इट विल कॉज, इट विल कॉज अ हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम्स होती है, दैट ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द पोटेशियम। पोटेशियम का जिसका भी, तभी डॉक्टर्स जिसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उसको क्या रिकमेंड करते हैं, डू नॉट टेक पोटेशियम इन योर डाइट। आप अपनी डाइट में पोटेशियम ना लें, या बहुत ही कम अमाउंट में सजेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सोडियम। टेबल सॉल्ट एंड चीज मिल्क। टेबल सॉल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसे कहते हैं, द व्हाइट कलर सॉल्ट विच यू ऐड इन अ फूड फॉर मेकिंग अ फ्लेवर, टू ऐड अ फ्लेवर। चीज एंड द मिल्क आर द रिच सोर्सेज ऑफ द सोडियम। इसके अलावा एक और सोर्स है, दैट इज अ सोया सॉस विच वी ऐड एज अ फ्लेवर, फ्लेवर की तरह हम ऐड करते हैं स्पेशली इन द चाइनीज फूड, तो दैट सोया सॉस इज आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ द सोडियम। फंक्शनिंग में ये ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल्स में हेल्प करता है, मींस ट्रांसफ्यूजन के अंदर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, मींस जहां पर सेल में विटामिन की मतलब मिनरल्स के एडिशन ज्यादा है, तो वो वहां से जहां पर कम है तो वहां पर ये ट्रांसफ्यूजन में ऑस्मोटिक प्रेशर में ये हेल्प करता है सेल्स की। सेकेंडली, ये ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। एक्सेसिव यूज का कॉज करता है हाई ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट डिसीजेस।
ओके, तब भी क्या आ जाता है। और कि जिस जो नमक का इंटेक कम रखना चाहिए मेरा, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स और जो हार्ट डिसीजेज है, हार्ट ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना कॉज हो। ओके, नेक्स्ट है सल्फर, चीज, एग्स, नट्स, ब्रोकली। ब्रोकली इज द ग्रीन, पूरी की पूरी ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर टाइप होती है ब्रोकली, दैट इज ब्रोकली। दीज आर रिच सोर्सेज। फंक्शनिंग क्या है इसकी, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी में प्रोटीन हमारी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए हेल्प करता है। ओके, प्रोटीन हमारी बॉडी को फुलफिल, मतलब जितना हमने इनटेक प्रोटीन लिया है ना, वो हमारी बॉडी को मिलना भी चाहिए उतना प्रोटीन। आप कोई भी फूड खा रहे हो, ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने फूड इनटेक किया तो आपको एनर्जी मिल गई, नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी आपने डाइट में फूड लिया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, आइदर इट इज अ विटामिन, आइदर इट इज अ प्रोटीन, आइदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज मिनरल और एनीथिंग, कोई भी तरह का न्यूट्रिएंट क्यों नहीं, दैट शुड बी प्रॉपरली कंज्यूम इन योर बॉडी। वो आपकी बॉडी को प्रॉपरली कंज्यूम होना ही बहुत जरूरी है। मीन्स उसे जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, जितनी ताकत आपको मिलनी चाहिए, वो भी मिलनी बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन को, अगर हमने जितना खाना खाया उसमें जितना भी प्रोटीन है, वो अगर हम चाहते हैं कि हमें फुलफिल अमाउंट में मिले, तो व्हाट यू हैव टू टेक सल्फर इन योर डाइट। आपको अपनी डाइट में सल्फर लेना चाहिए, सो दैट कि प्रोटीन आपकी बॉडी में प्रॉपरली सिंथेसाइज हो सके, प्रॉपरली आपकी बॉडी उसे कंज्यूम कर सके, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट उसे पूरी कर सके। दूसरी क्या करती है, इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द लूजनिंग एंड द शेडिंग ऑफ द स्किन। ये स्किन को भी मेंटेन, मतलब स्किन की ग्लो के लिए भी सल्फर बहुत जरूरी है। स्किन अगर आपकी हार्ड है तो उसको लूज करती है, स्किन अगर खराब हो रही है, ड्राई हो रही है, तो उसको जो है फिर से रीजनरेट करना, रीसेल्स बनाना स्किन के ऊपर, तो वो भी सारा काम सल्फर ही करती है। एक्सेसिव यूज कैन कॉज द डैमेज टू द ब्रेन। ब्रेन में सेल्स के जो ब्रेन सेल्स होते हैं बेसिकली उनको डेड कर देती है। अगर सल्फर का इंटेक ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, तो व्हाट इट विल कॉज द डेड सेल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर डेड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू होते हैं, विच कॉज इज द ब्रेन स्ट्रोक्स। ब्रेन के स्ट्रोक्स पड़ जाते हैं या ब्रेन डैमेज हो जाता है। ओके, तो ये जब प्रॉब्लम्स, कोमा में चला जाता है पर्सन, तो ये सबसे प्रॉब्लम्स होती है सल्फर के साथ। नाउ नेक्स्ट इज द माइक्रो मिनरल्स। फर्स्ट इज द कॉपर। सोर्सेज क्या है, नट्स, whole grains, mussels, and the yeast are the rich sources of the copper. Functioning, it forms the red blood cells in the blood. blood के अंदर red blood cells की formation करता है। Proper functioning of the nervous system में help करता है ये। And अगर इसका एक्सेसिव यूज हो जाए तो रप्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, मीन्स अगर आप ज्यादा ले लोगे तो रेड ब्लड सेल्स को रप्चर भी कर देगा, खत्म भी कर देगा, डिस्ट्रॉय भी कर देगा, किडनी प्रॉब्लम को कॉज करता ही करता है। मीन्स अगर नहीं लोगे तो रेड ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन अगर ज्यादा लोगे तो वही जो रेड ब्लड सेल्स इसने बनाए हैं उनको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो प्रॉपर अमाउंट में कॉपर लेना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द आयोडीन। व्हाट इज द रिसोर्सेज ऑफ आयोडीन, द सी फूड, स्पेशली द सी फूड, जितने भी सी फूड है, आइदर इट इज नॉन वेज और आइदर इट इज अ वेज, जो भी है सी फूड, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ द आयोडीन। सबसे ज्यादा रिच सोर्स है वो क्या है, आयोडीन है। एंड द सेकंड इज द आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें ईट करना चाहिए। सॉल्ट, वेजिटेबल सॉल्ट होता है, जो व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, वो कई तरह का होता है, अनआयोडाइज्ड भी होता है, आयोडाइज्ड भी होता है। हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही हेल्प कर लेना चाहिए। ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, एक तो ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को भी, इसकी ब्रेन की मेन की मामले शार्प करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अगर एक्सेसिव यूज हो जाए तो इट कॉज द हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट विल इट कॉज, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्वाइटर हो जाता है। ओके, ग्वाइटर मींस जो थायराइड ग्लैंड होती है, दैट इज प्रेजेंट इन अवर नेक, swollen अप, वो सूज जाती है, फूल जाती है। ओके, और बॉडी का थायराइड लेवल भी इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है, आपको डिपेंडिंग अपॉन दिस। ओके, तो आयोडीन का इंटेक उसके अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ डिजीज कॉज बिकॉज ऑफ द थायराइड। ओके, नेक्स्ट इज द आयरन। Green leafy vegetable is a rich source of the iron. Meat, beans are the other sources of the iron. या other sources है, green leafy vegetable सबसे ज्यादा आयरन उसमें प्रेजेंट होता है। ये क्या हेल्प करता है, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द और बॉडी पार्ट्स। अब ऑक्सीजन तो हम नोज से लेते हैं, लंग्स में जाकर स्टोर होती है। ओके, यही होता है ना, बट पूरी बॉडी पार्ट्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, एनर्जी की जरूरत पूरी बॉडी पार्ट्स का, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आयरन। आयरन ही है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है ऑक्सीजन के लेवल को। ओके, इट स्टोर द एनर्जी फॉर द फ्यूचर यूज। और ये जो ऑक्सीजन होती है वो अपने अंदर क्या इनटेक करके रखती है, दैट इज कंटेन द एनर्जी विच वी यूज इन द फ्यूचर। हम लोग जो फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द एक्सेसिव यूज। अगर हम ले लें तो व्हाट इट विल कॉज द इन्फ्लेमेशन इन द स्टमक। ये स्टमक के अंदर स्वेलिंग कॉज कर देता है और द वॉमिटिंग्स आती है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स आती है। नेक्स्ट है मैग्नीज।
सोर्सेज क्या है, सीरियल्स, नट्स एंड द होल ग्रेन्स. फंक्शनिंग, इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग वाटर बैलेंस. ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नेसेसिटी है इसकी, मैग्नीज की. और ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को, यानी कि नर्व जो मैसेजेस सेंड करती हैं उसमें ये हेल्प करता है. ओके आपको मतलब अगर आपको नर्व कैसे मैसेज सेंड करते हैं, यू कैन चेक द वीडियोस रिलेटेड टू दिस. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैप्टर, साइंस चैप्टर है वो मेरा, उसमें मैंने पहले अपलोड कर दी है अबाउट द नर्वस सिस्टम का. पूरी की पूरी एक मेरी जो है वीडियोस मैंने बनाई है नर्वस सिस्टम के ऊपर. उसमें मैंने एक्सप्लेन डिटेल में किया है कि कैसे नर्व्स जो है मैसेज देती हैं और रिसीव करती है और कैसे हम काम करते हैं. पूरा का पूरा मैंने चैप्टर जो है क्लास 5th का नर्वस सिस्टम वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है. ओके तो ये कंट्रोल कौन करता है, मैग्नीज करता है. अगर इसके एक्सेसिव यूज हो जाए तो व्हाट इट विल कॉज द हियरिंग प्रॉब्लम. सुनने में प्रॉब्लम आती है लोगों की, परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो जाता है समटाइम्स. एंड लॉस ऑफ द एपेटाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम हो जाना. ओके वेट लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ द एपेटाइट. और भूख खत्म कर देता है बेसिकली. नेक्स्ट इज जिंक. सोर्सेज क्या है इसके, चिकन, पीनट्स, स्प्लिट बीन्स एंड द लैंटिल्स. लैंटिल्स क्या होते हैं, जो हमारे होल पल्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द लैंटिल्स. तो दिस आर द रिच सोर्सेज ऑफ द जिंक. फंक्शनिंग क्या है, इट सपोर्ट द इम्यून सिस्टम. ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखता है. और जो भी हमारे अगर इफ एनी पर्सन गेट एनी टाइप ऑफ वुंड एंड एनी टाइप ऑफ इंजरी, तो उसकी हीलिंग में भी जिंक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है. ओके तो हीलिंग ऑफ द वुंड्स नीड्स जिंक. अब बात आती है इसके एक्सेसिव यूज की. इट कॉज अ डायरिया एंड द किडनी माल फंक्शनिंग. किडनी की प्रॉब्लम्स बेसिकली अगर जिंक का इंटेक ज्यादा हो जाता है तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया हो जाता है पर्सन को. ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज. व्हाट इज रफेज, रफेज किसे कहते हैं, रफेज इज अ डाइटरी फाइबर. इसे डाइटरी फाइबर भी कहते हैं. मींस जो हमारे फाइबर को, जो हमारे खाने को क्या प्रोवाइड करता है, डाइट मतलब बेसिकली फाइबर प्रोवाइड करता है. जो हमारी डाइट में क्या प्रोवाइड करता है, फाइबर, रेशा जिसको हम कहते हैं. एंड वाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है, टू हेल्प द रिमूव द अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द बॉडी. इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द बॉडी. ये बॉडी की हेल्प करता है. किसकी हेल्प करता है, हमने खाना खाया, सारा का सारा डाइजेस्ट तो नहीं होता, कुछ तो अनडाइजेस्टेड पार्ट भी रह जाते हैं. मीन्स जितनी एनर्जी लेनी थी वो तो ले ली, बाकी जो वेस्ट बच गया तो उसको रिमूव आउट करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में. ओके तो वो जो रिमूवल है वो किसकी हेल्प से होता है, बिकॉज ऑफ दिस रफेज. रफेज ही उसको हेल्प करता है. ओके तो क्या करता है बेसिकली, ये फूड को बल्क प्रोवाइड कर देता है, ठोस आहार दे देता है. बल्क मीन्स ठोस आहार देता है, प्रोवाइड द बल्क ऑफ फूड. और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता पर्सन को. ओके तो मेन इज द रफेज का जो है दैट इज अ होल ग्रेन्स. साबुत अनाज खाना चाहिए, दलिया ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए. ओके और गेहूं ज्यादा से ज्यादा, मतलब गेहूं का बना हुआ फूड, स्पेशली द चपाती इंटेक में ज्यादा रखनी चाहिए. पल्सेस को खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स इंटेक में लेने चाहिए. नेक्स्ट इज द वाटर. इट हेल्प्स इन द अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. अब फूड हमने खा लिया, अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर निकालना जरूरी. अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कौन करता है, वाटर के हेल्प से होता है. वाटर क्या करता है, जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो ताकत प्रेजेंट है, वाटर अपने अंदर मिक्स करके पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट कर देता है. इट हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. जितना ज्यादा पानी आप पियोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में से जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा. इट हेल्प्स इन रिमूविंग अ वेस्ट. किस तरह वेस्ट निकालता है, इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन एंड इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट. ओके यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेट की फॉर्म में बॉडी में से वेस्ट जो है वो बाहर निकालता है. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, about the minerals which we have discussed. Okay, that's all for today's class.